दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ताड़ासन के बारे में। पिछली बार हमने बात किया था खड़े होकर ताड़ासन। जो साधक खड़े होकर ताड़ासन नहीं कर सकते वे लोग लेटकर ताड़ासन करके उसके सारे फायदे वे उठा सकते हैं। तो चलते हैं लेटकर ताड़ासन करने की सही विधि कैसे है उसके लिए। ताड़ासन के लिए सबसे पहले हम शवासन में लेटेंगे। उसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा किया था। दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे, धीरे से अपने शरीर को सीधा कर कोहनी के सहारे धीरे से हम लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, हथेलियां बगल में, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, अंगुलियां सामान्य, आंखें बंद, सिर के चोटी वाले हिस्से से लेकर पैरों के पंजों तक और पैरों के पंजे से लेकर सिर के चोटी वाले हिस्से तक पूरी तरह अपने शरीर को रिलैक्स कर दें। जब आपका शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाए, एड़ी पंजे मिलाइएगा, एड़ी पंजे मिलाइएगा। फिर धीरे से दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, स्मूथली। धीरे धीरे हौले हौले हाथों को सिर के ऊपर ले जाइएगा। हाथों को पूरा ऊपर ताने। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर उन्हें लॉक कर दें। उसके बाद धीरे से हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ करते हुए हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तानेंगे, जितना आप तान सकते हैं। पैरों के पंजों को धीरे धीरे टुवर्ड द बॉडी, सिर की तरफ तान दीजिएगा। आप महसूस करें जब एड़ियों को पंजों को तानते हैं, एड़ियों में खिंचाव, पिंडलियों में खिंचाव, घुटनों में खिंचाव और जंघा में और ऊपर तानिएगा। नितंब आपके टाइट, बैक पूरा स्ट्रेट, कंधों को पूरा ऊपर ताने, पीठ दबा हुआ, सीना उभरा हुआ। इस प्रकार अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तानना। मान लीजिए दाहिना हाथ ऊपर पूरा, बायां हाथ ऊपर पूरा तना हुआ, पैर पूरे खींचे हुए, जैसे कोई दोनों हाथों को बांधकर खींच रहा हो और पैरों को बांधकर खींच रहा हो। लगभग 1 मिनट इस आसन को मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे वापस आने के लिए सबसे पहले पैरों की मांसपेशियों को रिलैक्स छोड़ दें। उसके बाद हथेली को टर्न करें, धीरे से इंटरलॉक खोल दें, हाथों को पूरा ऊपर तानें। फिर धीरे धीरे हाथों को जिस प्रकार से आप लेकर गए थे, ठीक उसी प्रकार पूरी जागरूकता के साथ हाथों को बगल में लेके आएं, बिल्कुल धीरे धीरे। देन शवासन।
दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, हथेलियां बगल में, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, अंगुलियां सामान्य। ऑब्जर्वेशन अपने शरीर का पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें अपने शरीर को, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, कमर को, पेट, छाती और पीठ को पूरी तरह से शिथिल शिथिल शिथिल। जब पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, धीरे से बायां पैर मोड़ दें, दाहिना पैर मोड़ दें, दाहिनी तरफ करवट लें, दाहिने हाथ का या दोनों हाथों का तकिया बनाएं, थोड़ा सा आराम कर धीरे से बैठ जाएंगे। इस प्रकार से पैरों को सीधा वापस दंडासन में। दर्शकों, फायदे की दृष्टि से बहुत अच्छा है आपके टखनों के लिए, पिंडलियों के लिए, घुटनों और जंघाओं के लिए, और सबसे अच्छी बात आपके पूरे कमर के लिए, कंधे के लिए, पेट के लिए और छाती के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन। इसके बारे में मैं जितना भी बोलूं कम है, क्योंकि जब हमने आपको पिछली बार ताड़ासन के लिए बताया था तो बहुत सारे फायदे हमने उसको बताए थे। उतने ही फायदे लेट करके भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते वे साधक आराम से लेट कर सकते हैं। हम ज़्यादातर जब ताड़ासन करते हुए देखते हैं तो पैरों के पंजे जमीन की तरफ तने होते हैं। जब पैरों के पंजे जमीन की तरफ तने होते हैं तो उतना स्ट्रेच नहीं आता, बजाय जब पंजों को आप शरीर की तरफ तानते हैं, जब आप पैरों के पंजों को शरीर की तरफ तानते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं पैरों के पंजों पर, तलवे पर, एड़ी पर और पिंडलियों पर पूरा खिंचाव आता है। खिंचाव आने के कारण पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ ही जब हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं तो हाथों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हाथ ऊपर की तरफ तानना, इस बात का विशेष ध्यान देना। जब हम हाथ को तानते हैं उस समय इस चीज़ का भी हम ध्यान दें कि हमारा सीना पूरा फूले, आपका पेट अंदर जाए, आपका पूरा पीठ खींचे, ताकि आपके शरीर का रोम रोम खिल जाए। साधकों, अगर आप 1 मिनट भी मन से करते हैं, इसके कितने सारे फायदे हैं मैं बता नहीं सकता। दर्शकों, लेट करके ताड़ासन सभी लोग कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार, सब लोग करके उसका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। दर्शकों, आज हमने जाना लेटकर ताड़ासन करने के फायदे। हम फिर मिलेंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।